दशरथ जी कहते हैं, क्या चाहिए? तुम मेरी प्रिय रानी हो, जो मांगूंगी वो दे दूंगा। उस समय कैकेयी कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान चाहिए है कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो, भरत राजा बने। दशरथ जी ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में बैठी हो? अरे ये बात तो तुम राम से कह देती तो खुशी खुशी भरत को राजा बना देते। वो कैकेयी ने कहा, महाराज दूसरा तो सुन लीजिए। दशरथ जी ने कहा, कहो। कैकेयी कहती हैं, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। दूसरा वरदान मुझे चाहिए है 14 वर्ष का राम को वन गमन। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी के पैरों से मानो जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। जहां खड़े थे वहीं पृथ्वी पर बैठ गए और कैकेयी के पैर पकड़ के कहते हैं कि तुझे जो चाहिए तू ले ले, पर तेरी बुद्धि को क्या हुआ? राम से तो तुम इतना प्रेम करती थी, राम के लिए इतनी घृणा क्यों कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास? कैकेयी कहती है, मुझे बस यही चाहिए महाराज। और आपने कहा है कि रघुकुल की ये रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप अपना वचन तोड़ नहीं सकते, मुझे ये वरदान चाहिए। दशरथ जी तो मौन हो गए। उसी समय सुमंत का आगमन हुआ। कैकेयी सुमंत से कहती हैं कि राम तक ये खबर पहुंचाओ कि महाराज उन्हें याद कर रहे हैं। राम जी जब आए तो देखा कि कैकेयी मैया के कक्ष में राजा दशरथ बेसुध पड़े हैं। कैकेयी खड़ी हैं क्रोध में। राम जी पहुंचे हैं, मां महाराज की ये स्थिति क्यों है? तब कैकेयी कहती है, राम तुम्हारे पिता से मैंने 2 वरदान मांगे थे और आज जब वरदान देने का समय आया तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वरदान देने से पीछे हट रहे हैं। या तो देना ना था राम, क्या ऐसा करेंगे तो अयोध्या की कीर्ति कलंकित नहीं होगी? मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। राम जी कहते हैं, मां आप मुझे बताइए, पिताजी धर्मात्मा हैं, मैं पिताजी को समझाऊंगा, आपके जो भी 2 वरदान है पिताजी वो पूरे कर देंगे। और कैकेयी ने जब राम जी के सामने 2 वरदान रखे कि पहला भरत का टीका और दूसरा राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास। राम जी ने जैसे ही अपने लिए वनवास सुना, एक होता है ना कि सुन के थोड़ा तो बुरा लगता, पर राम जी के चेहरे पे कोई भाव नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं, शांत गंभीर, मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़ के मां कैकेयी से कह रहे हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। मां वही संतान बड़भागी है जिसकी निष्ठा माता पिता के वचनों में है। कौन संतान बड़भागी है? जिसकी निष्ठा माता पिता के चरणों में। आज कहते हैं ना कि हम तो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रतिदिन चरण छूते हैं। अरे चरण छूते हो ठीक है, चरणों में निष्ठा है, पर वचनों में कितनी निष्ठा है? कहते हैं हम अपने गुरुजी को बहुत मानते हैं, पर गुरुजी की कितनी मानते हो? गुरु को मानना और गुरु की बातों को मानना अंतर है। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितुमात चरण अनुरागी। चरण अनुरागी नहीं, वचन अनुरागी। संतान वही बड़भागी है जिसकी निष्ठा माता पिता के वचनों में हो। मतलब माता पिता ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। राम जी ने वो स्वीकार किया मुस्कुराते हुए। दशरथ जी देखते रह गए कि राम मैं इतनी सरलता, इतनी गंभीरता, इतनी मर्यादा कैसे? राम जी ने आज्ञा स्वीकार की और राम जी चले गए मां कौशल्या के कक्ष में। यहां मां कौशल्या तैयारी कर रही हैं कि रात्रि भर बैठ करके जाप करूंगी,
कल राम का राज्याभिषेक है, निर्विघ्न सारा काम हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं। इसलिए भविष्य के विषय में बहुत ज्यादा सोचिएगा मत, जो होना है वो हो जाएगा। वर्तमान में रहो, और वर्तमान में कैसे रहो? भगवत भजन करते हुए रहो, क्योंकि कल किसने देखा? कबीरदास जी कहते हैं ना, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। भविष्य का बहुत ज्यादा मत सोचो, बहुत ज्यादा प्लानिंग मत करो। फ्यूचर प्लानिंग हम कर लेते हैं, हमको कल का भरोसा नहीं कि कल हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, और हम 10 साल बाद तक की प्लानिंग करते हैं कि 10 साल बाद हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम एक घर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे। और मान लो उसके पहले कुछ ऐसा हुआ, भगवान करे कुछ ना हो, पर किसके भाग्य को किसने देखा? विधि का विधान कौन जानता है? विधि के विधान को तो शायद राम जी भी नहीं जान पाए थे, एक सामान्य मानव के रूप में। तो कौशल्या मैया खूब तैयारी में है कि पूजन करना है, जाप करना है, रात्रि भर जाप करना है, कल राम का राज्याभिषेक निर्विघ्न संपन्न हो। इतने में राम जी पहुंचे हैं, माँ को प्रणाम किया। माँ कौशल्या राम जी से कहती हैं, राम जरा मेरे पास आओ भैया, और मेरी गोद में बैठ जाओ। राम जी पास में आए, माँ की गोद में बैठे हैं। माँ सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही हैं, आज गोद में इसलिए बिठा लिया है क्योंकि कल तुम राजा बन जाओगे, और फिर राजा बनने के बाद पता नहीं महाराज को अपनी माँ के पास आने का समय मिले या ना मिले। अब जैसे ही माँ कौशल्या ने ये बातें कही, राम जी कहते हैं, माँ पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया है। राम जी ने कोई बुरी बातें नहीं कही, पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया है माँ, लेकिन ये अयोध्या का राज्य मेरे लिए बहुत छोटा है। धन्य है राम जी की मर्यादा, ऐसी बातें करेगा कौन? राम जी कह रहे हैं, पिताजी ने राज्य तो दिया है, लेकिन अयोध्या का राज्य उनके राम के लिए छोटा था। इसलिए माँ, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। इस अयोध्या का राज्य तो एक सीमा है, यहां से प्रारंभ वहां पे पूरी, लेकिन पिताजी ने मां जो राज्य मुझे दिया है वो असीमित है, बड़ा राज्य दिया है। कौशल्या जी कहती, राम ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? राम जी ने कहा, मां मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है मुझे। वो चाहते हैं कि भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और मैं 14 वर्ष के लिए बन जाऊं। सुनकर के मां कौशल्या कहती है, पुत्र भरत का राज्याभिषेक ठीक है, मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन यदि पिताजी ने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है पुत्र, तो एक पिता से अधिक संतान पर उसकी मां का अधिकार होता है। और पुत्र मैं तुम्हें आदेश करती हूं कि तुम वन नहीं जाओगे। राम जी ने कहा, मां की भी आज्ञा है, अर्थात माता केकई की आज्ञा है। जैसे ही कौशल्या मैया सुनती हैं, धन्य है कौशल्या और धन्य है उनका हृदय। शायद कोई और देवी होती, स्त्री होती, तो वो लड़ती झगड़ती, चिल्लाती, कलह करती, केकई को शायद मारती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन धन्य है कौशल्या, उनका उत्तर कौशल्या कहती हैं, पुत्र पिता से अधिक अधिकार संतान पर मां का होता है, लेकिन मां से 100 गुना ज्यादा अधिकार पुत्र पर दूसरी माता का होता है। और यदि केकई चाहती है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, तो पुत्र मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मां की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा परम धर्म है। पुत्र जाओ।
मैं नहीं रोकूंगी। ऐसी है कौशल्या, धर्म की प्रतिमूर्ति मां कौशल्या, राम जी की मां है ना, जो राम को जन्म दे रही है। राम को जन्म कौन दे सकता है? जो कौशल्या जैसा जिसका हृदय हो, वो राम को जन्म दे सकता है। राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, गंभीरता, शांति, सरलता की जो प्रतिमूर्ति है, उनकी मां कैसी होंगी? जिनसे राम का जन्म हुआ है वो कैसी होंगी? कितनी बड़ी तपस्विनी होंगी, कितनी बड़ी साध्वी होंगी। मां ने कहा यदि मां की आज्ञा है बेटे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ। राम जी मां कौशल्या के पास है और ये बात सीता मैया को पता चली। सकुचाती हुई, नववधू है, नई नई शादी हुई है, विवाह हुआ है, नई नई बहू है तो अभी ज्यादा बोल नहीं सकती। सकुचाते हुए, विचार करते हुए आ रही हैं कि मैं तो जाऊंगी। मन में सोच रही, कह नहीं रही किसी से, मन में सोच रही हैं मैं तो जाऊंगी। यदि साथ ले जाएंगे तो शरीर से जाऊंगी और यदि साथ नहीं ले जाएंगे तो मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं तो जाऊंगी। ये सोचते हुए आई हैं, सकुचाते हुए वहीं सिर नीचा करके खड़ी हैं और अपने पैर के नाखून से पृथ्वी को कुरेद रही हैं। कौशल्या जी ने जब देखा कि सीता पैर के नाखून से पृथ्वी कुरेद रही, समझ गई कि इसके मन में कुछ चल रहा है। कौशल्या जी कहती पुत्री कहो, कुछ कहना चाहती हो? सीता मैया ने कहा मां मैं भी जाना चाहती हूं। कौशल्या जी कुछ कहती, इसके पहले राम जी बोल पड़े कि देवी वन तुम्हारे योग्य नहीं है। सीता जी ने सिर नीचे किया हुआ है और एक ही शब्द कहा, भगवान यदि वन मेरे लिए नहीं है तो क्या आपके लिए है? यदि मैं वन के योग्य नहीं हूं तो क्या आप कभी इसके पहले वन में गए हैं? क्या आपके योग्य है वन? जैसे ही ये बात सुनी राम जी निरुत्तर हो गए। कौशल्या मैया कहती हैं राम सीता को लेके जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बिना सीता अयोध्या में रह पाएंगी। राम जी के साथ सीता जी तैयार हुई। लक्ष्मण जी को जब ये बात पता चली तो पहले तो तमतमाते हुए गुस्से में आए और राम जी से कहते हैं आज उसके कई को सबक सिखाता हूं, आने दो, भरत को बताता हूं, बड़ा आया राज्यपाट पर अधिकार जमाएगा, देखता हूं। पहले तो राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा कि तुम अपने शब्द सुधारो, मां के लिए कोई ऐसी बातें करता है? लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी के समझाने पर शांति से खड़े हैं और हाथ जोड़ के कह रहे भैया जो भी हो, मैंने जो भी बोला उसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, मुझे चलना है आपके साथ। अयोध्या में आपके बिना मैं क्या करूंगा? कौन है इस अयोध्या में आपके बिना मेरा? मुझे लेके जाइए। राम जी ने कहा भैया ठीक है, यदि तुम्हें चलना है तो एक बार सुमित्रा मैया से पूछ लो, आज्ञा लो। लक्ष्मण जी ने कहा आप भी साथ चलो। राम जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम जी को यह है कि शायद मेरे सामने ना चाहते हुए मां को हां बोलना पड़े, इसलिए कह दिया तुम अकेले जाओ और मां से आज्ञा लेकर के आओ। जल्दी से लक्ष्मण जी पहुंचे हैं और लक्ष्मण जी ने आज्ञा नहीं ली। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं मां कल मैं भैया के साथ बन जा रहा हूं। बताया, आज्ञा नहीं ली, पूछा नहीं कि क्या मैं जाऊं, सिर्फ बताया कि कल मैं जा रहा हूं। और जल्दी से वहां से भाग रहे कि कहीं ये मुझे रोक ना ले और कह ना दे कि मत जाओ। और जैसे ही लक्ष्मण भागे तो सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी को बुलाती हैं, बुला करके गोद में बिठाती हैं और कहती हैं लल्ला जाने के पहले मां को लाड़ तो कर लेने दे। लक्ष्मण जी गोद में बैठे हैं। सुमित्रा जी कहती हैं पुत्र तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं। लक्ष्मण जी को लगा शायद
ये गुस्से में कह रही हैं, मैं जा रहा हूं इसलिए ये कह रही हैं। लक्ष्मण जी बोले माँ आप ये क्या कह रही हैं? सुमित्रा जी ने कहा सुनो तो सही, मैं ये कह रही हूं कि ये भूल जाओ आज से मैं तुम्हारी माँ और दशरथ तुम्हारे पिता हैं। ये बात याद रखो कि आज से सीता तुम्हारी माँ और राम तुम्हारे पिता है। ये सुमित्रा का त्याग है। क्या जरूरत थी? वो तो सोच सकती थी कि मेरे 2 पुत्र हैं, राम राजा बनेगा तो राम की सेवा करेंगे और भरत राजा बनेगा तो भरत की सेवा करेंगे। लेकिन 2 पुत्र हैं, दोनों को बड़े पुत्रों की सेवा में समर्पित किया है। और आज 14 वर्ष का वनवास चाहती कि राम की समस्या राम निपटे, मुझे क्या करना, मेरे पुत्र क्यों कष्ट में जाए। पर धन्य है माता सुमित्रा, ये भारत की भूमि है और भारत की भूमि की देवियों का हृदय और उनका ज्ञान, उनकी हृदय की विशालता, उनकी बुद्धि, उनका त्याग कितना बड़ा, इतना बड़ा त्याग कि सुमित्रा कह रही है पुत्र तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही अबध तहा जह राम निवासु तहि दिवस जह भानु प्रकाशु गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई। पुत्र आज से भूल जाओ मैं तुम्हारी माँ और दशरथ तुम्हारे पिता हैं। आज से सिर्फ ये याद रखो कि राम जी पिता हैं और सीता जी माता हैं। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु, गुरु पितु मातु, गुरु पिता माता बंधु भाई सुर देवता साईं स्वामी सब राम है। वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिख रहे हैं कि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा अयोध्याम मटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण याद रखो रामम दशरथम विद्धि, तुम्हारे लिए दशरथ कौन है, मतलब पिता कौन है, राम। माँ कौन है, जानकी। माम विद्धि जनकात्मजा, जनक नंदिनी जानकी तुम्हारी माँ है। अयोध्याम मटवीम विद्धि, जिन जंगल में तुम निवास करोगे राम के साथ, वह स्थान ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, हे पुत्र सुख पूर्वक जाओ और राम जी की सेवा में अपना जीवन बिताओ। पुत्र एक बात बताऊं, इस दुनिया में वही माँ भाग्यवान होती है जिस माँ की संतान भगवान की भक्त होती है। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। किसी माँ की 10 संतान हो, 10 बिल्कुल नास्तिक निकल जाएं, तो ऐसी माँ होने के बाद भी बांझ कहलाती है। और किसी एक माँ की 1 संतान और वो भगवत भक्त बन जाए तो ऐसी माँ पुत्रवती कहलाती है। सुमित्रा मैया कह रही हैं लक्ष्मण जब लौट करके आओ तो पुत्रवती होने का गौरव लेकर के आना मेरे लिए। मुझे लगे कि तुम जैसे बेटे को पाकर के मैं पुत्रवती हूं, तुम जैसे बेटे को पाकर के मैं धन्य हो गई। अर्थात लक्ष्मण जाओ, राम की सेवा में यदि अपने प्राणों का त्याग करना पड़े तो संकोच मत करना, प्राण त्याग देना, पर मेरे राम को कष्ट होना इसका ध्यान रखना। ये थी सुमित्रा, त्याग की प्रतिमूर्ति। त्याग किया, लक्ष्मण जी को भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण जी की नव विवाहिता नववधू उर्मिला से लक्ष्मण मिलते। अभी अभी विवाह हुआ है, कुछ दिन बीते हैं और उर्मिला से लक्ष्मण 14 वर्ष बन जाने के लिए कह रहे हैं। उर्मिला कहती हैं कि मैं भी चलूंगी, मैं क्या करूंगी आपके बिना। लक्ष्मण जी ने कहा तुम भी जाओगी तो माताओं का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए देवी जिद मत करो,
यदि मैं भैया की सेवा में 14 वर्ष हूं तो 14 वर्ष अयोध्या में रह करके तुम्हें अयोध्या की और माताओं की सेवा करनी है। और उर्मिला ध्यान रहे, रोना मत। यदि तुम रोगी तो वहां पर मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं भैया की सेवा नहीं कर पाऊंगा। धन्य है वो सती उर्मिला, 14 वर्ष आंखें आंसू से भरी हुई थी, लेकिन नियंत्रण इतना कि आंसू आंखों से बाहर नहीं निकले। ऐसी उर्मिला 14 वर्ष। ये राम कथा है जिसको यदि सुना जाए, जिसको यदि ध्यान से सुना जाए और पढ़ा जाए तो शायद रोंगटे खड़े हों पल पल। ऐसा त्याग उर्मिला। लक्ष्मण कह रहे हैं रोना मत, और कैसे ना रोए, अभी अभी विवाह हुआ है, छोटी सी उम्र है, नई नई बधू है, पति 14 वर्ष के लिए, छोटे मोटे दिन नहीं कि 14 दिन हो, 14 वर्ष, और पति ने कह दिया रोना मत। और धन्य है उनका पातिव्रत धर्म कि आंखें आंसू से भरी हैं, लेकिन नियंत्रण इतना कि आंसू गालों तक नहीं गिरे, रोई नहीं, बहाए नहीं आंसू। लक्ष्मण जी ने मना किया था, आंसू मत बहाना, तुम यहां रोगी, मैं वहां कमजोर पड़ जाऊंगा। ऐसी सती उर्मिला, उर्मिला ने त्याग किया है। अयोध्या कांड किसका कांड है? त्याग का कांड है। सबसे पहला त्याग किसने किया है? कैकेयी ने, सबसे बड़ा त्याग। फिर राम जी ने, सभी ने, सुमित्रा ने, कौशल्या ने, लक्ष्मण ने, सीता मैया ने, उर्मिला ने, सबने त्याग किया है। अयोध्या कांड त्याग का कांड है। राम कथा प्रेम की कथा है। राम कथा प्रेम की कथा है। एक दूसरे से कितना प्रेम और एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, वो राम कथा सिखाती है। इसलिए कहते हैं कि राम कथा सिर्फ राम कथा नहीं है, जीवन जीने की कला सिखाने वाले ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। राम जी का 14 वर्ष के लिए वनगमन होना है। दूसरे दिन सारी प्रजा राम जी के रथ के पीछे पीछे, सुमंत रथ चला रहे हैं, राम लक्ष्मण जानकी रथ पर बैठे हैं। पूरी की पूरी प्रजा ने अयोध्या को छोड़ दिया कि जब राम अयोध्या में नहीं तो हम अयोध्या में रह के क्या करेंगे। सब राम जी के पीछे पीछे चल दिए। जब पीछे पीछे चले सब राम जी के, कुछ दूर तक तो गए, रात्रि हुई, राम जी ने वहीं विश्राम किया। सुबह जल्दी 4 बजे के पहले ही सारी प्रजा को सोता हुआ छोड़ करके राम जी, लक्ष्मण और जानकी मैया रथ पर बैठ करके प्रस्थान कर गए। सारी प्रजा शोक के समुद्र में डूब गई और वापस लौट करके अयोध्या आ गई।